हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सिक्के क्लास में। तो आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो पहले उसका नाम नहीं रखेंगे, उसके पहले एक सेंटेंस आपसे करवाएंगे। क्या है सेंटेंस? मेरे पिताजी को एक कुत्ता है। बनाइएगा। कैसे बनाइएगा इंग्लिश में? मेरे पिताजी को एक कुत्ता है। सिंपल ही ना देखता है, हाय हो हूं रहेगा तो इधर हम लिख दो। तो क्या लिखिएगा? माई फादर इज अ डॉग। बोलिए, यह सेंटेंस सही है? माई फादर इज ए डॉग। ऐसे ही पूछे थे एक बच्चा से, बताओ तो बेटा, तो यही बताया था माई फादर इज ए डॉग। बहुत हंसी आई थी। इसलिए कहा जाता है ना कि थोड़ा सा अंतर हुआ इधर उधर तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है? माई फादर इज ए डॉग, पिताजी को कुत्ता बना दिया। मेरे पिताजी एक कुत्ता है। इसलिए कहा जाता है कि नुक्ते के फेर से खुदा जुदा होता है। इसके पिछले क्लास में भी आपको बताए थे, है ना? कैसे होता है? जैसे आप लिख दिए ना, अगर ये हो गया खुदा, ये हो गया खुदा और ये हो गया जुदा। ठीक है? अब ऊपर नुक्ता है तो खुदा, और यही अगर नीचे नुक्ता है तो जुदा। तो इसलिए कहा जाता है कि नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाता है। ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? हैव का प्रयोग। आज हैव का कंसेप्ट हम लोग जानेंगे। ठीक है? तो ये इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। ठीक, आइए इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर दोबारा गलती नहीं करना है ऐसे सेंटेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? हैव। हैव का कंसेप्ट जानिए। हैव क्या होता है ना? हैव क्या होता है? हैव का मतलब ही होता है रखना, कुछ भी रखना। ठीक, अब हैव का रूप कैसे चलता है ये देखिए। एक हो जाता है हैव हैज और एक हो जाता है हैड। ठीक, तो अगर रखने का काम जारी है, प्रेजेंट टेंस में है तो हैव हैज। रखने का काम बीत गया है तो है। ठीक, अब इसके लिए क्या रहता है? वाक्य अंत में पास है, को है, रखता है, रखती है, रखते हैं इत्यादि। ठीक, इसी तरह इसमें हो जाता है पास था, को था, रखता था, रखती थी इत्यादि। ठीक है? अब इस पे सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। इस पे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे अभी हम बताएं, माई फादर हैड अ डॉग। ठीक, अब इस सेंटेंस को हिंदी में कितने तरह से बोला जाता है वो देख लीजिए। इसका हिंदी में क्या क्या अर्थ लगा सकते हैं और इसको लोग हिंदी में क्या क्या बोल सकते हैं और कैसे कैसे स्टाइल में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है? एक तो रहता है मेरे पिताजी के पास एक कुत्ता है। ठीक, मेरे पिताजी के पास एक कुत्ता है। मेरे पिताजी को एक कुत्ता है। मेरे पिताजी एक कुत्ता रखते हैं। अब देख लीजिए, ये तीन स्टाइल में बोला गया है।
मेरे पिताजी के पास एक कुत्ता है, मेरे पिताजी को एक कुत्ता है, मेरे पिताजी एक कुत्ता रखते हैं। ठीक, अब ये तीनों का एक ही होगा, क्या होगा? माई फादर हैज ए डॉग। तो ये तीन स्टाइल में बोला गया है, तीन तरह के बोलना गया है। हिंदी में कुछ भी बोलिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंग्लिश का है ना जो सेंटेंस होगा उसका एक ही मतलब होगा। तो बोलने के लिए कुछ भी बोलिए, बोलने का अलग अलग है ना, अलग अलग स्टाइल में बोलिए, अलग अलग तरीका से बोलिए। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो क्या बताते हैं? अपने पिताजी का नाम। तुम किसके बेटे हो, तो क्या बताइएगा? अपने पिताजी के नाम। पता है कि नहीं? तो पूछने का स्टाइल अलग है, बोलने का स्टाइल अलग है, लेकिन सबका आंसर एक ही है। तो इसी तरह इसमें अलग अलग पूछा गया है ना सेंटेंस में, लेकिन सबका मतलब एक ही है, क्या है? रखना। सब में एक ही काम है, रखना। तो रखना है तो हैव लगेगा। ठीक, अब आइए देखते हैं हैव कहां लगता है, हैज कहां लगता है। हैव कहां लगता है, हैज कहां लगता है। ठीक है, आपको हमने बताया हैव का रूप। ठीक है, क्या बताया? हैव हुआ, हैज हुआ और यहां हैड हुआ। ठीक, अब हैव कहां, हैज कहां? क्योंकि हैव हैज कोई मतलब नहीं है। हैव हैज का मतलब ही होता है रखना, है ना, ये कुछ अलग नहीं है, लेकिन वो सब्जेक्ट के साथ आएगा, किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, वो सब्जेक्ट के अनुसार ये बदलेगा। ठीक है, और हैड तो एक ही है, तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, कोई भी सब्जेक्ट रहे हैड ही रहेगा। अब समझना ये है कि किस सब्जेक्ट के साथ हैज और किस सब्जेक्ट के साथ हैव लिखते हैं। ठीक, अब इसको समझने के पहले हम लोग पर्सन जान लेते हैं। मेरा पहला वीडियो पर्सन पे है, एक बार देख लीजिएगा, डिटेल्स में बताया है। अब पर्सन कितना होता है? पर्सन 3 होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई और यू होता है, सेकंड पर्सन आई और वी होता है, आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, और बाकी सारा का सारा थर्ड पर्सन होता है। दुनिया में 2 ही फर्स्ट पर्सन आई और वी, और मात्र एक सेकंड पर्सन, बाकी सारा का सारा थर्ड पर्सन। ठीक, तो हैव हैज का नियम क्या कहता है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हैज लगेगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हैज लगेगा, बाकी सभी में हैव लगेगा। ठीक, तो हमको हैव हैज में हैव किसके साथ लगाएंगे? फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ तो लगाएंगे ही। ठीक, और हैज किस में लगाएंगे? थर्ड पर्सन के सिंगुलर। तो दुनिया में तो मात्र 2 ही फर्स्ट पर्सन है, आई और वी, एक ही है सेकंड पर्सन यू। अगर ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन रहेगा तो हर हाल में हैव लगेगा। अब देखते हैं कि इसके अलावा, ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के अलावा और क्या है ना? तो ये थर्ड पर्सन में कुछ भी हो सकता है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट 2 होता है, सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट 1 होता है। अब इसमें हो जाएगा जैसे ही, सी, इट, दे, कोई नाम, ठीक, इत्यादि। ये थर्ड पर्सन कुछ भी हो सकता है। अब यहां देखना है हमको कि अगर थर्ड पर्सन है, प्लूरल है तो है, और सिंगुलर है तो है। ठीक, अब देखती है, इस पे कुछ प्रैक्टिस कीजिए। आई हैव अ कार। ठीक, यू हैव अ पेन। ठीक, माई मदर, क्या होगा? हैज होगा। क्या होगा? हैज होगा। ए डॉल। ठीक, तो माई मदर, ये आई क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। यू क्या हो गया? सेकंड पर्सन। माई मदर क्या हो गया?
थर्ड पर्सन के सिंगुलर, तो हैज लगेगा। कुछ भी सब्जेक्ट ले लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ना, कुछ भी सब्जेक्ट ले लीजिए, सब्जेक्ट आप कुछ भी ले लीजिए। मैं यहाँ कुछ सब्जेक्ट दे रहा हूँ और आपको डिफाइन करना है अलग अलग कि किस में क्या होगा। आई हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, दे हो गया, बॉय हो गया, बॉयज हो गया, कोई नेम हो गया। चलिए अब बनाइए। आई के साथ क्या लगेगा? हैव। क्यों लगेगा भाई? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है तो कुछ सोचना ही नहीं है। आई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है तो कुछ सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके हैव लगाना है। आंख कहाँ खोलना है? जहां थर्ड पर्सन रहेगा, और वो भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर रहेगा तो हैज, और थर्ड पर्सन के प्लूरल रहेगा तो हैव। तो यू कौन पर्सन? सेकंड पर्सन, तो इसमें भी हैव लगेगा। ही थर्ड पर्सन के सिंगुलर है तो यहां हैज। सी थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, हैज। ठीक, दे क्या है? थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है तो यहां क्या हो जाएगा? हैव। अब बॉय थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर है तो हैज। बॉय थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है तो हैव। नाम, दुनिया का कोई भी नाम अगर अकेले है तो सिंगुलर है ना। और यही रह जाएगा राम एंड मोहन। अगर यही रह जाएगा राम एंड मोहन तो क्या हो गया? दो नाम हो गया, ये दोनों नाम मिलके प्लूरल हो गया तो यहां हैव हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप हैव हैज का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें और हैड में देख लीजिए, हैड में देख लीजिए, जैसे मुझे एक गाड़ी है। ठीक, या इसको चाहिए तो आप हैड में कन्वर्ट कर लीजिए। मुझे एक गाड़ी थी, उसको आंख नहीं है। या उसको आंख नहीं था, कुछ भी ले लीजिए। ठीक, अब मुझे गाड़ी है यानी अभी अभी है, होने का काम वर्तमान है तो है। तो मुझे, ठीक, क्या हो जाएगा? आई हैव अ कार। ठीक, मुझे गाड़ी थी तो आई हैड अ कार। ठीक, उसको आंख नहीं थी तो ही हैड नॉट आई हो जाएगा। ठीक, गलत ट्रिप पे जा रहा है।